आपके कानों में, आपके दिमाग में दो लाइनें भर दी गई हैं। मोदी की गारंटी, योगी आदित्यनाथ का बाबा का बुलडोजर। ये दो लाइनें, बाबा का बुलडोजर चल जाएगा, योगी आदित्य और नरेंद्र मोदी की गारंटियां हैं। लेकिन जब से संस्कारियों का कर्तव्य निकल करके सामने आया है, और अब तो बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, बीएचयू आईआईटी के अंदर जो 3 दरिंदे पकड़े गए हैं जिन्होंने गैंगरेप करने का काम किया, वो बीजेपी पार्षद के दामाद हैं। बताइए इन पर कार्रवाई कैसे होगी? बीजेपी पार्षद के दामाद, बिल्कुल सही सुना आपने। आगे खबर में आपको दिखाऊंगा। ये 3, इनके नाम का जिक्र तक नहीं हो रहा है और इनकी जलवे ऐसे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक। बताइए, जिसकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक, जिसकी रसूख हो, जिसका किसी भी प्रधानमंत्री के साथ में रसूख हो, वहां तक पहुंच हो, उसको कोई आईपीएस अधिकारी तक हाथ नहीं डाल सकता है। छोड़ दीजिए आप छोटे मोटे थाने की बात और छोटे मोटे हवलदार सिपाही की बात। उस आईपीएस को भी ऐसे लोग वो फोटो दिखाएंगे कि देखो योगी आदित्यनाथ की फोटो है, देखो स्मृति ईरानी की फोटो है, और दिखाऊं नरेंद्र मोदी जी की फोटो है। और फोटो भी ऐसी नहीं कि कोई ऐसी झुटमुट कर सेल्फी खींच रहा है, बाकायदा नरेंद्र मोदी जी के सामने उनके सिक्योरिटी के अंदर खड़े होकर के मुलाकात हो रही है, हवाई पट्टी पर खड़े होकर के मुलाकात हो रही है। वहां पर कोई ऐसे ही आदमी नहीं पहुंच सकता है, बहुत रसूख वाला आदमी वहां तक पहुंचेगा। तो सोचिए, जब किसी बड़े रसूखदार, बड़े अधिकारी को जब ये दिखाते होंगे तो उसको भी लगता होगा कि बहुत रसूखदार मामला है ये, इसमें हाथ डालना मतलब छोड़ दो। किस होटल में जाकर के लोग कमरा बुक कर ले और किस होटल में जाकर के क्या कुकर्म करके आ जाएं, उस होटल वाले की क्या मजाल है कि वो बोल करके बाहर कुछ बता दे कि ये फलाने फलाने लोग आए थे और ये फलाने फलाना काम करके गए हैं। कुणाल पांडे, सक्षम पटेल और अभिषेक चौहान, ये नाम है साहब इनके। लेकिन पता नहीं कहां है मोदी की गारंटी जो कहती है कि महिलाओं को सुरक्षा, महिलाओं के इज्जत के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। शौचालय को भी इज्जत घर का नाम दे दिया और अपने ही संसदीय क्षेत्र के अंदर बहन बेटियों की इज्जत तार तार उन्हीं की पार्टी के आईटी सेल के लोग कर रहे हैं। और मोदी जी की गारंटियां, वो आकाश चूम रही है, आसमान चूम रही है, वो कोई इस पर बात नहीं करेगा। शौचालय तक को आप इज्जत घर का नाम देते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में आप महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत नहीं बचा पाते हैं। फिर किस नाम की गारंटी है आपकी? फिर किस काम की गारंटी है आपकी? लानत है फिर ऐसी गारंटियों के ऊपर। अगर आप ही के पार्टी के लोग वो सम्मिलित पाए जाते हैं, अगर आप ही के पार्टी के लोग जो आपके साथ में फोटो खिंचवाते हैं, वही संस्कारी अगर दुराचारी, कुकर्मी, दुष्कर्मी बन जाएंगे तो फिर देश समाज को कौन बचाएगा साहब? खेती बाड़ को खाने लगेगी तो कौन बचाएगा उसको फिर? और योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की तो क्या बात करें। हाफ एनकाउंटर वाले बाबा, पता नहीं किस किस तरह से जो है उनको महिमा मंडन किया जाता है सोशल मीडिया पर। उनके अंधभक्तों की जो आईटी सेल है वो पता नहीं किस किस तरह से क्या क्या नाम दे करके मुल्लों की चूड़ी टाइट कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, पता नहीं किस किस तरीके से उनको महिमा मंडन किया जाता है। लेकिन देखिए अब उनका बुलडोजर कहां है, उनका बुलडोजर ना जाने कहां है। इन संस्कारियों के ऊपर कौन मेहरबान है? ये संस्कारी किसकी छत्र छाया में थे? अब तो कोई पर्दा रहा ही नहीं साहब। भाजपा के पार्षद के दामाद हैं ये और बीजेपी आईटी सेल में रसूखदार पद है। बस केवल इतना भर समझ लीजिए कि विधायक सांसद से ज्यादा जलवा आप इनका मान करके चलिए। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, कुछ फोटो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन पहले जरा अभी कुछ देर पहले जो खबर आई है वो जरा देख लीजिए। आईआईटी बीएचयू में गैंगरेप के आरोपियों के घर से रिपोर्ट, रसूखदार परिवार से हैं तीनों
कुणाल बीजेपी पार्षद का दामाद है। कुणाल पांडे, संयोजक बीजेपी आईटी सेल वाराणसी महानगर, ये बीजेपी पार्षद का दामाद है। ऐसे ऐसे लोगों को दामाद बना करके रखे हैं। पता नहीं उस बहन के साथ में, उस बेटी के साथ में क्या करता होगा। कुछ तस्वीरें देखिए आप। ये इस प्रकरण के अंदर सबसे छोटा अभिषेक चौहान बताया जा रहा है, लेकिन इसकी पहुंच भी आप देख लीजिए। निर्मला सीतारमण तक पहुंच है। ये देखिए, दोनों के दोनों ऐसे जलवे बखेर रहे हैं साहब। स्वतंत्र देव सिंह के साथ में ये कुणाल पांडे और ये सक्षम पटेल, ये जैसे मतलब भावी विधायक हो। और बड़े बड़े विधायकों को तो ये अपने जेब में रखते होंगे साहब, कि फलां विधायक से बोल देता हूं मैं, फलां विधायक हमारा ये काम करा देगा, तुम्हारा ये काम करवा देगा, तो ये वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ, देख लीजिए साहब, योगी आदित्यनाथ साहब किस तरह से उनके साथ में मुस्कुरा करके ये कायदे से ये विधायकी की तैयारी कर रहे होंगे। और ये देखिए, संघ की शाखा में कहते हैं कि संस्कार मिले हमें हमें। वो कहते हैं कि किसी नेता को अगर पूछा जाए कि कहां से अनुशासन आया, क्या हुआ, कहां से हुआ, तो संघ को क्रेडिट देते हैं। और अब ये संघ की टोपी पहन करके, लाठी रख करके साइड में, ये शाखा में बैठे हुए हैं। और शाखा में बैठ करके यहां पर ये फोटो खिंचवा रहे हैं। और फोटो है 4 मई 2022 की। कैसे संस्कार लिए फिर इन्होंने, कैसे संस्कार लिए, जरा देखिए साहब। और ये तो पिक्चर सामने आ गई लोगों के, बस इतनी सी बात है, पिक्चर लोगों के सामने आ गई, वरना पता भी नहीं चलता। और अभी भी कायदे से इनको जो है वो सख्ती के साथ में पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन करे कौन, वरना पता नहीं कितने राज इन लोगों के पास में होंगे। और पता नहीं इनके नहीं, और कितने लोग जो है वो इसमें शामिल होंगे, या कितने लोगों के लिए इस तरह की हरकतें करते होंगे, इस तरह के काम करते होंगे। और पता नहीं उस लड़की को ये और कितने लोगों के पास भेजना चाहते थे। मुझे बोलते हुए भी पीड़ा हो रही है, दर्द हो रहा है, बोलना भी नहीं चाहता हूं, लेकिन फिर यही सोच करके बोलता हूं कि कम से कम कोई तो बोले, कोई तो लोगों के सामने सच्चाई रखे। होलिका दहन पर ये विधायकों की तरह से पोस्टर बनवाते सक्षम पटेल। होलिका दहन, महानगर सह संयोजक आईटी विभाग वाराणसी, कमल का फूल लगा हुआ है। तो ऐसे लोग साहब देखिए। एक दूसरे हैं कुणाल पांडे, ये तो पार्षद के दामाद हैं, और स्वतंत्रता दिवस पर इस तरह से बधाई दे रहे हो जैसे कि अगले प्रधानमंत्री यही बनेंगे, अगली बार लाल किला से झंडा यही लहराएंगे। वही वाराणसी से हैं। नरेंद्र मोदी क्या पता अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दे। अब देखिए, इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से तो पूरी चुप्पी है। आरजेडी ने लिखा है कि भाजपा का संस्कार ही बलात्कार, जल्द ही ये संस्कारी बाहर आएंगे। भाजपा के कई केंद्रीय मंत्री इन्हें फूलों का हार पहनाएंगे। और फिर संस्कारी ब्राह्मण बताने वाले भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। याद करिए आपको लगा होगा कि साहब वो बिल्किस बानो है, क्या फर्क पड़ता है। वो बिल्किस बानो की बात नहीं थी साहब, वो बात इंसाफ की थी, वो बात दरिंदगी की थी। लेकिन आपने वहां पर बात नहीं की, आपने वहां पर चुप्पी साध ली और अगला नंबर अब आ गया। इनको तो फिर कोई बचा ले जाएगा। लेकिन क्या आप इस काली सच्चाई को बाहर ला रहे हैं? क्या आप इस काली सच्चाई से पर्दा हटा रहे हैं? सवाल ये है।
आप पार्टी ने लिखा है कि बीजेपी के बलात्कारियों की दरिंदगी ने एक बार फिर से देश को शर्मसार किया। बीजेपी आईटी सेल के 3 पदाधिकारियों ने 1 नवंबर को बीएचयू में देश के एक मासूम बेटी के साथ गैंगरेप किया। क्योंकि तीनों ही बीजेपी के पदाधिकारी मोदी योगी के नजदीकी हैं, इसलिए पुलिस इन्हें बचाती रही। अगर आपको अपनी बेटियों को बीजेपी के दरिंदों से बचाना है तो एक बार बीजेपी को वोट देने से पहले जरूर सोच लेना। लेकिन तब तो लोग मोदी के गारंटी के नाम पे वोट कर देंगे, बाबा के बुलडोजर के नाम पर वोट कर देंगे। तब तो कहेंगे लाडली बहना लेकर के आई है बीजेपी। लेकिन ये कौन लेकर के आया है? इन लोगों को यहां तक किसने पहुंचा दिया? इन लोगों में ऐसे संस्कार किसने भर दिए? इस पर कौन बात करेगा? अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह है भाजपा के दिग्गज नेताओं की छत्रछाया में सरेआम पनपते घूमते भाजपाइयों की वो नई फसल, जिनकी तथाकथित जीरो टॉलरेंस सरकार में दिखावटी तलाश जारी थी। लेकिन पुख्ता सबूतों और जनता के बीच बढ़ते गुस्से के दबाव में भाजपा सरकार को आखिरकार इन दुष्कर्मियों को गिरफ्तार करना पड़ा। ये वही भाजपाई हैं जिन्होंने बीएचयू की एक छात्रा के साथ में अभद्रता की सारी सीमाएं तोड़ दी। देश भर की एक एक नारी देख रही है भाजपा नारी सम्मान के साथ कैसा मनमाना खिलवाड़ कर रही है और महिला अत्याचार, उत्पीड़न और बलात्कार के आरोपियों को बचा रही है। आगामी चुनाव में महिलाएं भाजपा को एक भी वोट नहीं देंगी। महिला ही भाजपा सरकार की हार का कारण बनेगी। भाजपा का सच आज जनता के सामने है। जनता आगामी चुनाव में भाजपा को हराकर अपना फैसला भी देगी और महिलाओं के साथ इंसाफ भी करेगी। और नहीं चाहिए भाजपा, इस बात को अखिलेश कह रहे हैं। अब देखिए सक्षम पटेल के कुछ ट्वीट में आपको दिखाता हूं। सक्षम पटेल कह रहे हैं कि जनेश्वर मिश्र पार्क लखनऊ में माननीय जल शक्ति मंत्री श्री स्वतंत्र देव सिंह की पुत्री के विवाह उपरांत आयोजित समारोह में सम्मिलित हुआ। स्वतंत्र देव सिंह अपनी बेटी के ब्याह में इनको बुला रहे हैं और यही किसी की बेटी के साथ में क्या कर रहे हैं। दूसरा देखिए इसी सक्षम पटेल का ट्वीट। वाराणसी लोकसभा के कैंट विधानसभा की पेश समिति की बैठक में उपस्थित रहा। यह 25 जनवरी 2023 की खबर है। मतलब कि यह आदमी खुला था। 1 नवंबर को घटना हुई और यह आदमी उसके बाद में पेश समिति की बैठकों में भागीदारी ले रहा था। कहां है पुलिस? कहां है बुलडोजर? कहां है कानून? जो आदमी वहां पर दरिंदगी करके आया और उस आदमी को करीब करीब 1 महीना, 1 नवंबर की घटना थी वो, और 25 नवंबर 2023 को 1 महीने बाद इसको लगा कि सब कुछ खत्म हो गया साहब, कोई कुछ नहीं कहेगा, आजाद घूमो। और ये आदमी बीजेपी की पेश समिति की बैठक में अपनी हाजिरी लगवा रहा है। हाजिरी क्या लगवा रहा है? दूसरों का हाजिरी लगवा रहा होगा। दूसरा इसका ट्वीट देखिए 30 दिसंबर 2023 को। 30 दिसंबर 2023 को कुणाल पांडे लिख रहा है कि मोदी की गारंटी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सभी मोदी को चुनते हैं। यह है मोदी की गारंटी। कल ही ये ट्वीट कर रहा है और कल ही ट्वीट करके जो है ये इस बात को कह रहा है। मतलब कि ये बिल्कुल आजाद थे साहब। कहीं डर के मारे ऐसा नहीं था कि किसी गुफा में, किसी कुएं में, किसी सुरंग में ये फंसे हुए थे या अपने आप को दबा करके छुपा करके रख रहे थे। ये खुलेआम थे साहब। अब इससे ज्यादा कुछ दिखाने के लिए बचता है क्या? लेकिन देखिए इनकी मानसिकता, देखिए इनके संस्कार देखिए। इसका एक ट्वीट है 24 जुलाई 2023 का। ऐसी घटनाएं हर दिन सामने आ रही है, परंतु कथित बुद्धिजीवी स्तुर्मुर्ग बनना पसंद करते हैं। लव जिहाद के ऊपर यह बात कह रहा था, लेकिन अपनी घटना के ऊपर
अपनी घटना पर बात नहीं करेगा, जो इन्होंने दरिंदगी की उस पर बात नहीं करेगा। सक्षम पटेल का एक और ट्वीट है, केरला स्टोरी फिल्म देखी। इस फिल्म से जुड़े हुए सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और उन्हें शुभकामनाएं। तो जो लोग राजनीति करके वहां पर बता रहे थे, उन लोगों की सोच क्या है वो आप देख लीजिए, उन लोगों के संस्कार क्या है वो आप देख लीजिए। और फिर भी अगर आपको लगता है कि साहब मोदी है तो मुमकिन है, मोदी की गारंटी है, योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर है, तो वो सब इन रसूखदारों के पैरों के नीचे है। ये किसी को क्या समझते हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। एक दिन पहले तक जो लोग खुले घूम रहे हैं, एक दिन पहले तक जो लोग बैठ करके आराम से बैठ के ले रहे हैं, और कितने लोग इनके पैर छू रहे होंगे, जरा सोच लीजिए। और इस गारंटी को, इस बुलडोजर को ना जाने क्या जंग लग गया है, लेकिन आपको ये गारंटी करनी होगी कि सच्चाई लोगों तक पहुंचाइए। ये गारंटी आपको लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा सच भी अगर दब गया तो सोचिए समाज में फिर हम और आप और कोई जिंदा नागरिक अगर बचा भी है तो फिर उसका क्या मतलब है। क्योंकि ऐसे लोग ना केवल वो जेल की सलाखों के पीछे होने चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों के साथ जो रहे, ऐसे लोगों को जिन्होंने संरक्षण दिया, वो भी सामने आने चाहिए। तब तो पूरा न्याय होगा। वरना आप बजाते रहिए ताली मोदी की गारंटी के नाम पर, बाबा के बुलडोजर के नाम पर, और ये लोग ऐसे ही एक न एक नए शिकार बनाते रहेंगे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, बहुत जरूरी है। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।